और बड़ी खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि आज भारत में ही रह सकती हैं शेख हसीना। यूके में अभी उनको नहीं मिली है शरण। जब तक किसी देश में शरण नहीं, भारत में रहेंगी शेख हसीना। जानकारी के मुताबिक शाम तक शरण मिलने की उम्मीद है। सुमित, सवाल इस बारे में कि क्या खबरें अभी फिलहाल, क्योंकि यूके में भी उनको अभी शरण नहीं मिल सकती, क्या ऐसा लग रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर आप नॉर्मली देखें तो होता यह है कि जिसको भी असाइलम चाहिए होता है वो वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पे अप्लाई करता है अथॉरिटी से। लेकिन शेख हसीना क्योंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हैं, वो लगातार उनके ऊपर कई थ्रेट हैं, इसलिए उन्होंने यूके से और कई यूरोप की कंट्री में असाइलम के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। हालांकि अभी तक असाइलम के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है कि आखिरकार वो कहाँ जाएंगी। यूके अभी तक उनको असाइलम नहीं दिया है। निश्चित तौर पर शाम तक उनको असाइलम मिल जाने की उम्मीद है और उसी के बाद वो भारत से रवाना होगी। लेकिन तब तक वो भारत में ही रहेंगी। भारत में उनको एक सेफ जोन में, हिंडन में रखा गया है। लेकिन ये जरूर है कि उनकी मूवमेंट के बारे में बहुत चीजें क्लासिफाइड रखी गई हैं, बहुत चीजें सीक्रेट रखी गई हैं। वो इसलिए क्योंकि जब तक उनको असाइलम नहीं मिल जाता, जब तक उनको अप्रूवल नहीं मिल जाता, तब तक उनकी हर मूवमेंट, हर चीज के ऊपर बहुत ज्यादा निगरानी रहेगी। जी बिल्कुल। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि किस तरीके से बांग्लादेश में बिगड़े हालात को देखते हुए बॉर्डर पर भी अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है और दोनों देशों के बीच आवाजाही भी फिलहाल ठप है। शेख हसीना के देश छोड़कर जाते ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच सभी रेल सेवाएं अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई हैं। रेलवे अधिकारियों ने कहा, बांग्लादेश में उथल-पुथल को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। रेल मंत्रालय के अनुसार मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस ने इस साल जुलाई के मध्य में आखिरी फेरे लगाए थे। इसके बाद हिंसक प्रदर्शनों के कारण उन्हें रद्द कर दिया गया। और बांग्लादेश में तख्तापलट पर अभी की सबसे बड़ी खबर, खालिदा जिया के बेटे ने रची तख्तापलट की साजिश। तारिक रहमान ने आईएसआई के साथ मिलकर रची साजिश। 6 साल पहले रची गई तख्तापलट की साजिश और अब उस षड्यंत्र को देखिए अमली जामा पहनाया गया। जुलाई 2018 में बीएनपी आईएसआई के बीच डील हुई। लंदन में हुई आईएसआई बीएनपी की पहली मीटिंग। बीएनपी के कार्यवाहक चेयरमैन है तारिक रहमान और तारिक रहमान की तरफ से ही आईएसआई के साथ मिलकर यह पूरा प्लान बनाया गया जो अब बांग्लादेश में सफल हो चुका है। और यहां पर खालिदा जिया भी रिहा कर दी गई हैं और दूसरी तरफ आप देखिए कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा है। तो बड़ी जानकारी है ये। आईएसआई के साथ मिलकर खालिदा के बेटे ने यह षड्यंत्र रचा है और एक तरफ खालिदा जिया रिहा हो रही हैं, दूसरी तरफ आप देखिए शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि बांग्लादेश में हिंसा के पीछे पाक प्रेमी जमात, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश में जमाते इस्लामी जैसे उग्र संगठन सक्रिय हैं और ऐसे संगठन के पीछे पाकिस्तान की फंडिंग है। साथ ही जमाते इस्लामी कर रहा है आंदोलन का नेतृत्व। ये बड़े खुलासे हम कर रहे हैं। जहां जमात पर शेख हसीना ने प्रतिबंध लगाया था, तो बांग्लादेश में हिंसा और हिंसा के पीछे की वजह और हिंसा के पीछे पाक प्रेमी जमात और साजिश को लेकर ये बड़ी खबर।